Hello, second standard. This is your value education lecture, and today we are going to learn new lesson. Lesson number second, good habit and bad habit. Starter. Read this story. ये एक स्टोरी है जो अभी हम रीड करने वाले. Once there lived two crans near a pond. देखिए इस पिक्चर में ये दो क्या है, क्रैंस है. वो तालाब के यहाँ रहते थे. नॉट फार फ्रॉम दिस पॉन्ड देयर लिव अ लिटिल टॉर्टॉइज. तो एक तालाब था, वहाँ पे ये दो पॉन्ड रहते थे और उसके ही नज़दीक टॉर्टॉइज रहता था. देखिए ये टॉर्टॉइज है. द थ्री ऑफ देम बिकम गुड फ्रेंड. और ये तीनों क्या थे, बेस्ट फ्रेंड थे, अच्छे फ्रेंड थे. द लिटिल टॉर्टॉइज वॉज रैदर टॉकेटिव, ही वुड नेवर स्टॉप टॉकिंग. और जो छोटा टॉर्टॉइज था वो बहुत बोलता था, उसे बातें करना बहुत पसंद था. वो बातें करने लगता था तो रुकता नहीं था, कंटिन्यूसली वो बोलता ही रहता था. द रेनी सीजन came by and it did not ran much that year. और क्या हुआ, बारिश का सीज़न आया और उस साल ज़्यादा बारिश नहीं हुई. The pond soon dried up and there was no food for them. और जो तालाब था वो सूख गया. इसके कारण जो क्रैंस थे और टॉर्टॉइज था उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं था. The two crans planned to fly away, but how could they leave their little tortoise friend alone? तो दो जो क्रैंस थे उन्होंने क्या सोचा कि हम दूसरी जगह चले जाते हैं उड़ के. पर उन्होंने क्या सोचा, जो उनका फ्रेंड है छोटा टॉर्टॉइज वो कैसे उड़ेगा, वो सोचने लगे. They thought of an idea. और उन्हें एक आइडिया मिलती है. They will carry the tortoise on a stick. They will hold the stick in their beaks to the stick with his teeth. तो उन्हें एक आइडिया सूझती है क्या, कि एक स्टिक लेने की और उनके बिक्स में रखने की, मतलब उनकी जो ये मुंह होता है उनका, उसमें रखने की, और उस स्टिक पे टॉर्टॉइज को भी पकड़ने को बोलने का और साथ में टॉर्टॉइज को लेके जाने का. ऐसी आइडिया उनके दिमाग में आती है. देखिए इस पिक्चर में उन्होंने क्या किया, एक स्टिक ली है और दो क्रैंस ने दोनों साइड पे वो स्टिक पकड़ी और बीच में टॉर्टॉइज को स्टिक पकड़ने के लिए बोला है और साथ में तीनों उड़ रहे हैं. दे वार्न द टॉर्टॉइज टू कीप हिज माउथ शट एंड नॉट टू टॉक वाइल दे वेर फ्लाइंग. और वो टॉर्टॉइज को वार्न करते हैं कि जब हम उड़ रहे होंगे तब तुम्हारा मुंह तुम्हें बंद रखना है, मुंह तुम्हें ओपन नहीं करना है. इससे पहले ही वो वार्निंग देते हैं, क्योंकि टॉर्टॉइज था उसे क्या बातें करने की ज़्यादा आदत थी, इसीलिए वो उसे वार्निंग देते हैं. Soon the day came and they began their journey over fields and hills. और वो एक दिन उनकी जो जर्नी है एक जगह से दूसरी जगह जाने की वो स्टार्ट करते हैं. वो जो बड़े बड़े पर्वत होते हैं, खेत होते हैं, वो सब क्रॉस करते. The two crans were wise, so they kept quiet. This made the tortoise very angry. As he opened his mouth to say something, he lost hold on the stick and fell down and died. तो जो दो क्रैंस थे वो क्या करते, अपना मुंह बंद करते जब जर्नी स्टार्ट होती है तब. पर उसका टॉर्टॉइज को गुस्सा आता है और वो कुछ बोलने की कोशिश करता है, उसके लिए अपना मुंह खोलता है. और जब भी वो मुंह खोलता है वो स्टिक से उसकी पकड़ छूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है और मर जाता है. देखिए इस पिक्चर में टॉर्टॉइज नीचे गिर गया
और उसके कारण वो मर जाता है। The two crans were true friends of tortoise. They found a clever way of taking him with them. The tortoise had a bad habit of talking too much. If he had learned the good habit of keeping quiet when he had to, he would have saved his life. तो जो दो क्रैनर्स थे वो टॉर्टोइस के बेस्ट फ्रेंड थे, सच्चे मित्र थे, पर टॉर्टोइस को बैड हैबिट थी बोलने की। जो क्रैनर्स थे उन्होंने एक तरीका ढूंढा कि वो कैसे अपने दोस्त की जान बचा सके और उसे सेफ जगह उसके साथ ले सके, पर टॉर्टोइस को बैड हैबिट थी बोलने की, उसके कारण वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाया और अपनी जान गंवा बैठा। अगर टॉर्टोइस उस वक्त बोलता नहीं, कंट्रोल करता, तो उसकी जान भी बच जाती। तो बैड हैबिट अच्छी नहीं होती है। तो इस लेसन से, इस स्टोरी से हमने क्या सीखा? हमेशा हमें गुड हैबिट होनी चाहिए, जो भी बैड हैबिट है वो सब हमें छोड़नी चाहिए, वो हमें ही नुकसान पहुंचाती है। All of us have some good habit and few bad ones. Talking too much is one bad habit. There are many other, often we do not know our bad habit. हम सभी को कुछ गुड हैबिट्स होती है और कुछ बैड हैबिट्स होती है। ज़्यादा बोलना ये भी एक क्या है, बैड हैबिट है। और भी कुछ आदतें ऐसी होती है जो हमें पता नहीं है कि वो बैड है। Sometimes our parents tell us or our teacher remind us. If we pay attention, we can stop our bad habit and pick up good one instead. अगर हमारे पेरेंट्स या टीचर कुछ हमें बता रहे होते, कुछ सिखा रहे होते, तो हमें वो ध्यान से सुनना चाहिए। अगर हम मस्ती करेंगे, उस समय हम बातें करेंगे दूसरों से, तो ये भी एक क्या है, बैड हैबिट है। We need to do this so that we behave well. This is called discipline. तो हमें उस समय केयरफुली वो बातें सुननी चाहिए और अच्छे से बिहेव करना चाहिए, तो ही उसे क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन। अगर हम टीचर, पेरेंट्स जो भी हमें बताते हैं वो केयरफुली सुनते हैं, तो हम डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्या एक्टिविटी है एक, Here are some good and some bad habits. Color the bad habits red. कुछ हैबिट्स दिए, कुछ गुड है, कुछ बैड है। जो बैड है उन्हें रेड कलर में कलर करना है। फर्स्ट क्या है, टॉकिंग टू मच, ये क्या है, बैड हैबिट है। सेकेंड है टेलिंग लाई, झूठ बोलना भी एक बैड हैबिट है। बीइंग लेजी, आलसीपन भी एक बैड हैबिट है, किसी चीज़ को आलस करना। नेक्स्ट क्या है, हेल्पिंग मम्मी, ये एक गुड हैबिट है। ईटिंग ऑन टाइम, ये गुड हैबिट है। केयरिंग फॉर अदर, गुड हैबिट है। वेस्टिंग फूड, बैड हैबिट है। नेक्स्ट है बीइंग क्लीन एंड नीट, ये भी एक गुड हैबिट है। 9 क्या है, बैड पोस्चर, ये बैड हैबिट है। क्लीन हैंड, गुड हैबिट है। वेयरिंग क्लीन क्लॉथ, अच्छे कपड़े पहनना, ये गुड हैबिट है। पुशिंग अदर असाइड, दूसरों को साइड में ढकेलना, ये बैड हैबिट है। थ्रोइंग वेस्ट अराउंड, ये भी बैड हैबिट है, आसपास में कचरा फेंकना। रीडिंग बुक, ये क्या है, गुड हैबिट है। तो ये सब आपको हैबिट जो है नोटबुक में भी लिखनी है। जो गुड हैबिट है अलग से और बैड हैबिट है वो अलग से, 2 कॉलम बना के। नेक्स्ट है आई विल डू समथिंग अबाउट इट। एन ईजी वे टू चेंज अ बैड हैबिट इज़ टू पे गुड अटेंशन व्हेन समवन टेल यू अबाउट इट एंड रिमेंबर नॉट टू डू इट अगेन। अगर हमें हमारी बैड हैबिट छोड़नी है तो हमें क्या करना है, अगर कोई हमें कुछ बता रहा है तो हमें उसे केयरफुली अच्छे से सुनना है क्या बता रहे हैं, और जो भी हम गलती कर रहे हैं वो नेक्स्ट टाइम हमें नहीं करना है, तो हमारी बैड हैबिट छूट जाएगी। अभी यहाँ पे एक एक्टिविटी है,
Read the list of bad habits. Which ones do you need to change? Now choose the good habit from list A. To overcome those habits, write those number in the boxes. अभी यहाँ पे एक कॉलम में गुड हैबिट दी है और एक में बैड हैबिट्स दी है। तो गुड हैबिट आई कैन ग्रो विथ ये दिए है और ये बैड हैबिट है। तो हमें और यहाँ पे बॉक्सेस दिए, तो वहाँ पे हमें नंबर डालना है कि कौन सी गुड हैबिट आएगी बैड हैबिट की जगह। जैसे कि ये देखिए, फर्स्ट क्या है, लव फॉर माय वर्क, तो इसकी मैच कहाँ पे होगी, लेजीनेस। सेकेंड है ट्राई टू लिसन अदर, तो क्या आएगा, बैड मैनर। थर्ड वन है बी जेंटल, बी रफ। फोर्थ है ओन अप एंड से आई एम सॉरी, इसका क्या आएगा, टेलिंग लाई। फिफ्थ वन है वेयर अ स्माइल ऑन माई फेस, वेयरिंग अ ग्रम्पी फेस, फिफ्थ वन। सिक्स्थ है वेट फॉर माई टर्न, पुशिंग अदर असाइड, ये सिक्स का आएगा। सेवन है स्पीक सॉफ्टली, तो इसका क्या आएगा, टॉकिंग टू मच। नेक्स्ट है यूज़ प्लीज़, थैंक यू, आई एम सॉरी, एक्सक्यूज़ मी मोर ऑफ्टेन, ये सब क्या है, गुड मैनर, तो इसका क्या आएगा, बैड मैनर्स। तो ये आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्या है, प्रेयर है, डियर गॉड ग्रोइंग अप इज़ नेवर ईजी, देर इज़ सो मच टू लर्न एंड सच फेव पीपल टू टीच अस राइट फ्रॉम रॉन्ग, good from bad. We find it hard to be disciplined children, but we know you love us and help us grow into better being. हे भगवान, हमें पता है कि बड़ा होना आसान नहीं है, यहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस दुनिया में तो बहुत कुछ सीखने के लिए है, पर बहुत कम लोग होते हैं जो हमें बुरी चीज़ें और गलत और अच्छाई क्या है इसके बारे में बताते हैं, ये सिखाते हैं। और हमें भगवान को बोलना है कि हमें पता है कि डिसिप्लिन बनना बहुत कठिन है, पर आप हमारी मदद करोगे अच्छा इंसान बनने के लिए। गुड हैबिट आर आवर फ्रेंड फॉर लाइफ, तो जो अच्छी आदतें होती है वो हमारा जीवन में भर साथ रहते हैं। अगर हमें अच्छी आदतें होगी तो वो अच्छी दोस्त की तरह हमको हेल्प करती जाती है। इसलिए सभी हमें गुड हैबिट होने चाहिए, और जो भी हमें बैड हैबिट है वो हमें गुड हैबिट में कन्वर्ट करने चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू।